एक आदमी ने जंगल में फंसे एक घायल भेड़िए की मदद की। इसके बदले में भेड़िया उसे बताता है कि अगर वह घने जंगल को पार करके 3 ऊंचे पहाड़ और 3 बड़ी नदियां पार कर ले तो एक ऊंची पत्थरों की चट्टान के ऊपर उसे पुनर्जन्म का जल मिलेगा जो हर कोई पाना चाहता है। अपने बूढ़े पिता की जान बचाने के लिए वह आदमी 2 महीने से भी ज्यादा समय तक कठिनाइयों का सामना करता हुआ पहाड़ और नदियां पार करता है और आखिरकार उस चट्टान की चोटी पर पहुंचता है। वहां उसे एक अजीब सी गुफा दिखाई देती है। गुफा का द्वार किसी राक्षस के खुले मुंह की तरह डरावना लगता है, लेकिन आदमी को कोई डर नहीं है। उसे हर हाल में पुनर्जन्म का जल पाना है ताकि उसके पिता फिर से स्वस्थ जीवन जी सकें। इस विश्वास के साथ वह आदमी गुफा के अंदर बढ़ता है। रास्ते में कई मरे हुए साहसिक यात्रियों के कंकाल पड़े होते हैं जो खतरे का संकेत देते हैं। गुफा के अंत में 2 बाल्टियां रखी होती हैं। एक प्राचीन लिखावट से उसे पता चलता है कि एक बाल्टी में अमृत देने वाला पुनर्जन्म का जल है और दूसरी में मृत्युदायक 100 जड़ी बूटियों का जहर। ज्यादा समय न गनवाते हुए वह एक घड़ा भरता है और जल्दी से वहां से निकल जाता है। जैसे ही वह बाहर आता है तेज आंधियां चलने लगती हैं और एक 3 सिरों वाला राक्षस प्रकट होता है। वह बताता है कि वह पहाड़ का रक्षक है और पुनर्जन्म का जल ले जाने के लिए आदमी को उसकी परीक्षा पास करनी होगी। आदमी जानता है कि वह शक्ति में उस राक्षस से कमजोर है, फिर भी एक छोटे से चाकू के साथ वह निडर होकर लड़ने जाता है। लेकिन राक्षस बहुत ताकतवर होता है और उसे जमीन में पटक देता है। संकट की घड़ी में आदमी याद करता है कि उसके पास पुनर्जन्म का जल है। वह तुरंत उसे पी लेता है और उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। वह राक्षस पर टूट पड़ता है और कुछ ही पलों में उसे बुरी तरह हरा देता है। अब राक्षस का केवल एक सिर बचा होता है। वह गुफा में भाग जाता है और पुनर्जन्म का जल पीने की कोशिश करता है, यह सोचे बिना कि भेड़िया पहले ही दोनों बाल्टियों की जगह बदल चुका था। राक्षस जहर पी लेता है। परिणाम वही होता है जिसकी उम्मीद थी। आदमी राक्षस को हवा में उछालकर जमीन पर पटक देता है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि पूरी चट्टान हिल जाती है, गुफा गिर जाती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। आदमी घायल भेड़िए को गोद में उठाता है और उसे पुनर्जन्म का जल पिलाता है। अगले ही पल भेड़िया चंगा और ताकतवर हो जाता है। उसकी मदद से आदमी फिर से पहाड़ और नदियां पार करता है और कुनलुन पर्वत के नीचे अपने गांव लौटता है। लेकिन तब तक उसके पिता की हालत बेहद नाजुक हो चुकी होती है। जब वह घड़ा देता है तब तक वह खाली हो चुका होता है, मगर पिता को कोई दुख नहीं होता। वह पहले ही सब कुछ स्वीकार कर चुके होते हैं। उनके लिए यह जानना ही काफी होता है कि उनका बेटा सुरक्षित लौट आया, क्योंकि इस पूरी यात्रा में बेटे का साहस और नेक दिल होना ही असली खजाना साबित होता है।